वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी। आपकी जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, आज हम उसका जो चैप्टर 1 है जनसंचार माध्यम, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस पाठ में विभिन्न लोक माध्यमों की चर्चा हुई है। लोक माध्यमों की चर्चा हुई है, आप पता लगाइए कि वे कौन कौन से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चिल्ड्रन सबसे पहले आंसर में इस पाठ को लिखेंगे। इस पाठ में जिन लोक माध्यमों की चर्चा हुई है वो है लोक नृत्य। लोक नृत्य जैसे आप जानते होंगे राजस्थान का अलग है, कर्नाटका का अलग है, अलग अलग जगह का। लोक संगीत अलग है ना, और लोक नाट्य अलग है। अब इसके उदाहरण देख लो। जैसे अगर उत्तरी भारत की बात करूं, उत्तरी भारत की अगर बात करूं तो वहां पे स्वांग जो है वो बहुत फेमस है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में नौटंकी बहुत फेमस है। नौटंकी आप जानते होंगे, है ना, वो नाट्यक्रम करते हैं, हंसाने वाला शो होता है। रागनी होती है, हरियाणा में बहुत होती है। फिर अब ये कह रहा है कि अपने क्षेत्र में प्रचलित किसी लोक नाट्य या लोक माध्यम के बारे में बताओ। तो हमारे क्षेत्र में नौटंकी का प्रयोग खूब होता है। ठीक है, नौटंकी वगैरह आपने शायद देखी भी हो, कभी गाँव वगैरह में भी होती है। इसमें किसी भी किरदार को हास्य के रूप में पेश किया जाता है। आप जब इसको देखोगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। इसमें कभी कभी पुरुष ही स्त्री का किरदार पेश करते हैं। आपने देखा होगा जो आदमी लोग होते हैं वही लेडीज के कपड़े पहन लेते हैं ताकि और हंसी आए, ठीक है, लोगों को और मजा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद भी हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। भाई अभी भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप समाचार पत्रों को उनके प्रति किस हद तक संवेदनशील पाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से चुनौतियां हैं, और फिर हम बात करेंगे समाचार पत्र यानी कि जो न्यूज़पेपर है वो कैसे हेल्प करते हैं। तो चिल्ड्रन इमेज से समझो यार, आज भी हमारा देश गरीबी की समस्या से लड़ रहा है। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या, लोग पढ़े लिखे बैठे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। तो पहले तो ये 2 पॉइंट लिख दो। कौन कौन से? नंबर 1 गरीबी से निपटने की चुनौती, और नंबर 2 बेरोजगारी से निपटने की चुनौती। इसके अलावा आप देख रहे हो चिल्ड्रन, कोई भी सरकारी अफसर या कोई भी लोग, मतलब प्राइवेट क्या पब्लिक क्या, है ना, अंडर द टेबल पैसा दे दिया और अपना फाइल पास करवा लिया, अपना जो इलीगल काम है वो भी लीगल करवा लिया, यानी भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है। ठीक है, और एक और समस्या चल रही है कि देश की जो एकता है, जो यूनिटी है वो भंग ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बन के रहें। और तीसरी आजकल एक और समस्या खड़ी हो गई है, आतंकवाद वाली। ठीक है, तो ये वाली बात हम कैसे लिखेंगे? भ्रष्टाचार की चुनौती, देश की एकता बनाए रखने की चुनौती, और आतंकवाद का मुकाबला करने की चुनौती। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप समाचार पत्र को उनके प्रति किस हद तक संवेदनशील मानते हैं, यानी न्यूज़पेपर। समाचार पत्र देश में चल रहे किसी भी मुद्दे को हम तक पहुंचाते हैं। भाई आप बैठे हो मान के चलो यूपी में, और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो आपको कैसे पता चलता है? न्यूज़पेपर से। समाचार पत्र ही गरीब व पीड़ितों की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। लिख दोगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी के निजी चैनल अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? टीवी के कार्यक्रमों से उदाहरण देके समझाइए। चिल्ड्रन आपने देखा होगा टीवी के जो न्यूज चैनल होते हैं आजकल खबरें कम, न्यूज तो कम दिखाएंगे और एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार ज्यादा दिखाते हैं या नहीं। नंबर 2, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई झगड़े दिखाते हैं। आपने देखा होगा कई बार इधर बैठ जाएगा बीजेपी वाला, यहाँ बैठ जाएगा आम आदमी वाला, एक यहाँ बैठ जाएगा सपा वाला, यहाँ बैठ जाएगा बसपा वाला। ये कहता रहेगा हमारी पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया, तुमने तो खराब काम किया, तुमने तो खराब। ये सिर्फ मतलब इस तरह की चीजें, पान बीड़ी सिगरेट तक का प्रचार दिखा देते हैं। आपने देखा होगा कि भाई साहब बस पैसे कमाने के लिए बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में है केसर का दम, मतलब पान बीड़ी तक का भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी दिखा रहे हैं। और छोटी से छोटी बात को भी नमक मिर्च लगाकर पेश करते हैं। बात है छोटी सी, इतनी भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, उसको भी भाई साहब आइए लेके चलते हैं आपको, ये फलाना हमारे संवाददाता। अरे भैया छोटी सी बात है, उसको खत्म करो, दिखा दिया, अब उसी को 24 घंटे दिखाते रहेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चिल्ड्रन आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी किसी दूसरे देश में गए, ठीक है, फ्रांस में गए, कहीं और गए, वहां जो मीटिंग चल रही है उसकी लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी पे देखते हो। तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही तो हो रहा है। आपने देखा होगा एक तरफ यहाँ पे मेन पत्रकार जो स्टूडियो में बैठा हुआ है वो अपने संवाददाता से बात करता रहता है, जो कि मान के चलो मोदी जी को कवर कर रहा है
या भारत में जो बाढ़ आई है उसको कवर कर रहा है। देखा है आपने? अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। इंटरनेट पत्रकारिता के कारण अब दूरियां सिमट के रह गई हैं, ठीक है। जो दूर देश में भी जो चीजें चल रही हैं वो भी हम टीवी में देख सकते हैं। इंटरनेट की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक हो गई है। इसकी मदद से स्टूडियो में बैठा पत्रकार किसी भी मुद्दे पर देश विदेश में बैठे व्यक्ति से बात कर लेता है या नहीं कर ला? भाई ये बैठा है स्टूडियो के अंदर और ये कहीं और बैठी है, इनने इनसे बात करी और सीधे जो न्यूज है वो हमारे तक पहुंचा दी और हमारे तक वो खबर पहुंच जाती है। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। किन्हीं 2 हिंदी पत्रिकाओं के समान अंकों को पढ़िए और उनमें निम्न बिंदुओं के आधार। अब पत्रिका क्या होती है चिल्ड्रन? मैगजीन होती है। लेकिन अब ये इंग्लिश मैगजीन की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है आवरण पृष्ठ होता है, मतलब फ्रंट पेज। ये देखो ये क्या है? जैसे ये हिंदी पत्रिका, ये भी, तो ये जो आपको फ्रंट जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आवरण। दूसरा, अंदर के पृष्ठों की साज सज्जा, सूचनाओं का क्रम कैसा है, भाषा शैली कैसी है। तो ये तो क्वेश्चन के अंदर ही मिला है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने के लिए पहले इमेजेस से समझेंगे। हम एक पत्रिका ले रहे हैं हिंदी और एक पत्रिका ले रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अब आप दोनों का आवरण पृष्ठ देखो। अगर आप सरिता का देख रहे हो तो ये कुछ ज्यादा ब्राइट है, अच्छे अच्छे कलर्स यूज किए गए हैं, एक मॉडल को यूज किया गया है। कहने का मतलब उसको मतलब सजाने के लिए काम ज्यादा है। लेकिन वहीं आप अगर इंडिया टुडे देखो तो कुछ भी सजाने वजाने का काम नहीं किया, बस ठीक है एक मोदी जी की तस्वीर लगा दी, इंडिया टुडे लगा दे। तो आवरण पृष्ठ की अगर बात करें, सरिता पत्रिका का आवरण पृष्ठ अधिक रंग बिरंगा है, चित्रमय है और आकर्षक है, जबकि इंडिया टुडे का आवरण पत्र उतना आकर्षक नहीं है। अब अगर अंदर के पेजों की बात करें, अंदर के पृष्ठों की साज सज्जा, ये चिल्ड्रन ये जो चीज है ये आपको देखो क्वेश्चन में ही मिली है, ये याद नहीं करना। अंदर के जो पेजेस हैं, पृष्ठ मतलब पेजेस, सरिता के पृष्ठ की साज सज्जा पर अधिक ध्यान दिया गया है। भाई जो सरिता है, ये वाली जो पत्रिका है, इसके अंदर वाले पेजों को भी ज्यादा चमकाया गया है, ठीक है। सूचनाओं का क्रम, सरिता में सूचना अलग अलग क्षेत्र की है, जबकि इंडिया टुडे में मुख्यतः राजनीतिक खबरें हैं। अब ये जो पत्रिका है, अब देखो दिवाली आ गई तो इनने दिवाली के बारे में डाल दिया, होली आ गई तो होली का वो डाल दिया, कुछ और आ गया तो कुछ और का डाल दिया। लेकिन इंडिया टुडे केवल राजनीति की बातें करता है। समझ में आ गया? भाषा शैली, सरिता की भाषा सरल है जबकि इंडिया टुडे की भाषा शैली उच्च स्तरीय है। अब क्योंकि इसको तो डेली व्लॉग्स वगैरह की तरह बातें करनी है, ठीक है, अपनी ऑडियंस इनकी चटपटी खबरें डालनी है। लेकिन इनको भाई राजनीति की बातें करनी है तो इनकी भाषा सरल है, जैसा आम बोलचाल में यूज होता है। इनकी भाषा थोड़ी सी उच्च स्तरीय है। नेक्स्ट, निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए अथवा नहीं, पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करिए। अब मान के चलो चिल्ड्रन, हमारा एक चैनल है आज तक। अब आज तक चैनल पे या जितने भी मीडिया हाउस हैं, क्या इन पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए या नहीं? अगर सरकार का नियंत्रण होगा तो सरकार क्या चाहेगी? सरकार तो ये चाहेगी बस हमारे अच्छे अच्छे काम दिखाओ और हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमसे जो त्रुटियां हुई हैं, उनको मत दिखाओ। जैसे मान के चलो दिल्ली में अभी फ्लड आ गया है ना, दिल्ली की व्यवस्था सही नहीं थी, आम आदमी इतना परेशान हो रहा है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर ये सारे चैनल्स को अपने अंडर में दबा लेंगे तो क्या ये चाहेंगे आम आदमी पार्टी वाले कि ये हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को दिखाएं? नहीं। तो जो चैनल होना चाहिए वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जो चीज है निष्पक्षता वो दिखाए। तो आंसर देखो कैसे दिखेंगे। निजी चैनल पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो चैनल दबाव में आ जाएगा और निष्पक्षतापूर्ण, यानी कि बिना किसी पार्शियलिटी के। ये जो मैंने इंग्लिश वाला वर्ड लिखा है ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। फिर जो चैनल होगा वो विदाउट पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षतापूर्ण खबरें दिखा नहीं पाएगा। चिल्ड्रन, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही या गलत का निशान लगाना और बाद में उदाहरण भी देने हैं। संचार माध्यम केवल मनोरंजन के साधन है। अब ये कह रहा है जो संचार है यानी कि जो कम्युनिकेशन है, इससे केवल एंटरटेनमेंट होता नहीं यार, इससे तो हमें न्यूज भी मिलती है, हमें नॉलेज भी मिलती है, हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया ना, तो यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया। केवल तकनीकी विकास के कारण संचार संभव हुआ है, इससे पहले अरे ये कह रहा है केवल टेक्नोलॉजी के आने से कम्युनिकेशन हुआ है। अरे क्या इससे पहले एक इंसान दूसरे इंसान से बात नहीं करता था? हेलो भाई आप कैसे हो, है ना? तो ऐसा ये भी गलत है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं इतने सशक्त संचार माध्यम है कि किसी भी राष्ट्र का स्वरूप, ये तो भाई सच बात है।
न्यूज़पेपर किसी भी नेशन को बदल सकते हैं, वो इतने ज्यादा मजबूत संचार के माध्यम है। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम। चिल्ड्रन आप देखो, गरीब हो अमीर हो, है ना, गोरा काला पतला मोटा, सब टेलीविजन देखते हैं। इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप है। बिल्कुल सही बात है, मिला जुला। इंटरनेट पे चाहो तो आप पढ़ाई कर लो, इंटरनेट पे चाहो तो आप गाने सुन लो, इंटरनेट पे चाहो तो आप मूवी देख लो, इंटरनेट पे चाहो तो न्यूज सुन लो। कई बार संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है चिल्ड्रन। आजकल आप देख रहे होंगे ऐसी ऐसी वेब सीरीज, ऐसी ऐसी मूवीज आ रही हैं जिनको आप घर में अपनी मम्मी के सामने, अपनी सिस्टर के सामने देख नहीं सकते, अश्लीलता परोसी जा रही है। तो ये वाली बात सही है। अब हमें इसको उदाहरण सहित समझाना है। संचार माध्यम केवल मनोरंजन के साधन है? नहीं भाई, देखो संचार माध्यमों से हम तरह तरह का ज्ञान भी तो प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा था? केवल तकनीकी विकास के कारण संचार संभव हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। संचार दो व्यक्तियों के बीच भी होता है, इसके लिए किसी भी तकनीकी विकास की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था? ये समाचार पत्र और पत्रिकाएं इतने सशक्त संचार माध्यम हैं कि राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं। ये वाली बात बिल्कुल सही है। देखो भाई, समाचार पत्र पत्रिकाएं घोटाले, भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध आवाज उठाकर राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नेक्स्ट देखो, टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है। भाई टीवी किस घर में नहीं होता, है ना। टेलीविजन अमीर भी देख रहा है, गरीब भी देख रहा है, गांव का भी देख रहा है, शहर का भी देख रहा है, युवा भी देख रहे हैं, वृद्ध भी देख रहे हैं, सबकी पसंद बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप है। बिल्कुल सही बात है भाई, मिला जुला रूप है। इंटरनेट पर आप न्यूज भी देख सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, सॉन्ग भी सुन सकते हो, मूवी भी सुन सकते हो, है ना। और लास्ट पॉइंट था इसमें, कई बार संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव, हाँ नेगेटिव असर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है नेगेटिव असर? इंटरनेट और टेलीविजन अपने कार्यक्रमों से समाज में अश्लीलता, आप देख रहे हो आजकल ऐसे प्रोग्राम दिखा देते हैं कि आप ऐसे सीन दिखा देते हैं कि आप उसको घर में बैठ के देख नहीं सकते। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इंटरनेट पर समाचार पठन, गीत संगीत, फिल्म आदि देखा सुना जा सकता है। ये कह रहा है इंटरनेट पे न्यूज भी सुन सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। क्या ये कथन सत्य है? अगर ये सच है तो लिख देना ट्रू कमेंट में, और अगर ये गलत है तो लिख देना फॉल्स। मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।